हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू द बिलीव डैट इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड। बुद्धि को विकसित किया जा सकता है, यह विश्वास किस अवधारणा से जुड़ा है? ए फिक्स्ड माइंडसेट, बी ग्रोथ माइंडसेट, सी इंटेलिजेंस कोशिएंट और डी एप्टीट्यूड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में व्यक्ति मानता है कि मेहनत और अभ्यास से बुद्धि बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म रेफर टू द मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट अ स्टिमुलस। किसी उत्तेजना को पहचानने के लिए न्यूनतम स्तर को क्या कहते हैं? ए एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, बी डिफरेंस थ्रेशोल्ड, सी सेंसेशन और डी परसेप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वह न्यूनतम इंटेंसिटी है जहां स्टिमुलस महसूस होता है। विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व चूजिंग बिटवीन टू डिज़ायरेबल ऑप्शन। दो अच्छे विकल्पों में से चुनने की स्थिति को क्या कहते हैं? ए अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, बी अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, सी अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट और डी डबल अवॉइडेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। जब दोनों विकल्प अच्छे हों तब निर्णय लेना अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू अ बायस इन थिंकिंग ड्यू टू प्रायर बिलीफ। पूर्व मान्यताओं के कारण सोच में पक्षपात क्या कहलाता है? ए प्रेजुडाइस, बी कॉग्निटिव बायस, सी मोटिवेशन और डी परसेप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव बायस में व्यक्ति पहले से बनी धारणाओं के आधार पर निर्णय लेता है। विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? ए जेरोम ब्रूनर, बी जीन पियाजे, सी ले वाइगोत्स्की और डी बी.एफ. स्किनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जेरोम ब्रूनर। ब्रूनर के अनुसार विद्यार्थी खुद खोज कर सीखते हैं जिससे समझ गहरी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। निश्चित संख्या में प्रतिक्रिया के बाद दिया जाने वाला रीइंफोर्समेंट क्या है? ए फिक्स्ड रेशियो, बी वेरिएबल रेशियो, सी फिक्स्ड इंटरवल और डी वेरिएबल इंटरवल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो में निश्चित रिस्पॉन्स के बाद रिवॉर्ड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू लर्निंग डेट अकर ड्यू टू इंसाइट विदाउट ट्रायल। बिना ट्रायल के अंतर्दृष्टि से होने वाला अधिगम क्या है? ए इंसाइट लर्निंग, बी ट्रायल लर्निंग, सी कंडीशनिंग और डी ड्रिल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंसाइट लर्निंग। यह अचानक समझ आने पर आधारित होता है, जैसे वुल्फगैंग कोहलर ने बताया। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। व्यवहारिक समस्याओं को हल करने वाली बुद्धि कौन सी है? ए एनालिटिकल इंटेलिजेंस, बी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, सी क्रिएटिव इंटेलिजेंस और डी इमोशनल इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू एबिलिटी टू कंट्रोल इम्पल्स। आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ए सेल्फ रेगुलेशन, बी मोटिवेशन, सी हैबिट और डी परसेप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में व्यक्ति अपने व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेज ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व होल्डिंग इन्फॉर्मेशन टेम्परली फॉर प्रोसेसिंग। जानकारी को अस्थायी रूप से रखने और प्रोसेस करने की स्मृति कौन सी है? बी वर्किंग मेमोरी, सी सेंसरी मेमोरी और डी परमानेंट मेमोरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी में हम तुरंत जानकारी को उपयोग करते हैं। परसेप्शन ऑफ मोशन व्हेन नन एग्जिस्ट। जहाँ गति नहीं वहाँ गति का अनुभव होना क्या कहलाता है? ए इल्यूजन, बी हेलुसिनेशन, डी परसेप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फी फिनोमेनन। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में यह स्थिर चित्रों में गति का भ्रम दर्शाता है। 12, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। समस्या समाधान क्षमता को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए इंटेलिजेंस, बी फियर, सी पनिशमेंट और डी नॉइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस। बुद्धि व्यक्ति को तर्क और समाधान खोजने में सक्षम बनाती है। कॉन्सेप्ट रेफर्स टू इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन चाइल्ड एंड केयरगिवर। बच्चे और देखभाल करने वाले के बीच भावनात्मक जुड़ाव क्या कहलाता है? ए अटैचमेंट, बी मोटिवेशन, सी हैबिट और डी लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अटैचमेंट। अटैचमेंट बच्चे के भावनात्मक विकास का आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच थ्योरी एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़। विचारों के संबंध से सीखने पर कौन सा सिद्धांत आधारित है? ए एसोसिएशनिज्म, बी बिहेवियरिज्म, सी कंस्ट्रक्टिविज्म और डी ह्यूमनिज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एसोसिएशनिज्म। इसमें सीखना विचारों के जुड़ाव से होता है। 15, विच टाइप ऑफ क्लासरूम क्वेश्चंस प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग। उच्च स्तर की सोच को बढ़ावा देने वाले प्रश्न कौन से होते हैं? ए क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बी ओपन एंडेड क्वेश्चन, सी येस और नो क्वेश्चन और डी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये प्रश्न विद्यार्थियों को सोचने, विश्लेषण करने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली। भावनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता क्या है? बी लॉजिकल इंटेलिजेंस, सी मैकेनिकल इंटेलिजेंस और डी स्पेशल इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इमोशनल इंटेलिजेंस। यह व्यक्ति को अपने और दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। 17, विच लर्निंग प्रिंसिपल एम्फसाइजेस रेडीनेस ऑफ लर्नर। सीखने की तैयारी पर कौन सा सिद्धांत जोर देता है? ए लॉ ऑफ रेडीनेस, बी लॉ ऑफ इफेक्ट, सी लॉ ऑफ एक्सरसाइज और डी लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ रेडीनेस। एडवर्ड थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब बेहतर होता है जब व्यक्ति तैयार हो। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ हैबिट एंड स्किल। आदतों और कौशल का विकास किस विकास में शामिल है? ए फिजिकल, बी कॉग्निटिव, सी साइकोमोटर और डी सोशल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साइकोमोटर। साइकोमोटर डेवलपमेंट में शारीरिक कौशल और समन्वय शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच फैक्टर मेनली अफेक्ट क्रिएटिविटी। रचनात्मकता को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए फ्रीडम, बी फियर, सी पनिशमेंट और डी स्ट्रिक्ट रूल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम। स्वतंत्रता मिलने पर बच्चा नए विचार और प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच टीचिंग अप्रोच फोकसेस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। कौशल आधारित अधिगम पर आधारित दृष्टिकोण कौन सा है? ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, सी लेक्चर मेथड, डी डिक्टेशन मेथड और डी ड्रिल मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। इसमें विद्यार्थी स्किल और कॉम्पिटेंसी विकसित करते हैं, ना कि केवल रटते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।